एक जमाने की बात है। एक छोटे से गांव के किनारे एक नहर बहती थी। नहर के पास ही एक पुराना कुच्चा मकान था, जहां एक बुजुर्ग दरवेश रहा करते थे। लोग उन्हें बाबा अब्दुल रहमान के नाम से जानते थे। सफेद लंबी दाढ़ी, सादा कपड़े, चेहरे पर नूर और जुबान पर हमेशा अल्लाह का जिक्र। बाबा अब्दुल रहमान के पास न कोई दौलत थी, न जमीन, न कोई दुनियावी सहूलत, लेकिन उनका दिल इतना कुशादा था कि गांव वाले उनके पास आकर सुकून पाते। जब परेशान होता वो बाबा के पास आता और उनके एक जुमले से दिल को सुकून मिल जाता। एक दिन गांव के किनारे एक किसान आया। वो थका हारा, चेहरे पर गम के बादल और आंखों में बेबसी लिए बाबा के सामने बैठ गया। उसके कपड़े मिट्टी से भरे हुए थे, हाथों में दरारें और आंखों में आंसू। किसान बोला, बाबा जी, मैं दिन रात मेहनत करता हूं, खेत में हल चलाता हूं, बैलों को संभालता हूं, लेकिन मेरी मेहनत का फल कभी पूरा नहीं मिलता। नहर का पानी कम हो जाता है, कभी बारिश नहीं आती, और जब फसल उगती है तो बाजार वाले सस्ता दाम देते हैं। मेरा दिल टूट रहा है। मैं सोच रहा हूं कि ये सब नेकी और मेहनत का क्या फायदा, आखिर कब तक सब्र करूं। बाबा अब्दुल रहमान ने उसकी तरफ प्यार भरी नजर से देखा और मुस्कुराकर बोले, बेटा, याद रखो, अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी जायर नहीं जाती। दुनिया के लोग चाहे तुम्हें धोखा दे दें, तुम्हारी मेहनत की कदर न करें, लेकिन अल्लाह सब देखता है। वही इज्जत देने वाला है, वही रोजी देने वाला है, और वही तुम्हारी नेकी को संभालने वाला है। किसान ने आह भरी, लेकिन बाबा जी, कभी कभी दिल टूट जाता है। लोग मजाक उड़ाते हैं कि मेहनत करके भी खाली हाथ रह गया। बाबा अब्दुल रहमान ने जमीन से एक छोटी सी कंकरी उठाई और नहर में फेंक दी। पानी के अंदर लहरें उठीं और आहिस्ता आहिस्ता दूर तक फैलने लगे। बाबा बोले, बेटा, ये कंकरी तुम्हारी नेकी की तरह है। तुम सोचते हो कि ये पानी में गुम हो गई, लेकिन हकीकत ये है कि इसका असर दूर दूर तक फैल रहा है। नेकी कभी गायब नहीं होती, बस उसका सिला अल्लाह के वक्त पर मिलता है। ये सुनकर किसान की आंखों में रोशनी भर गई, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि बहुत जल्द इस बात की हकीकत खुद उसकी जिंदगी में जाहिर होने वाली है। किसान बाबा अब्दुल रहमान की बातें सुनकर दिल ही दिल में हल्का सा मुतमईन तो हो गया, लेकिन फिर भी उसके जिहन में शक और मायूसी का बोझ था। वो सलाम करके वापस अपने खेत की तरफ चल पड़ा। रास्ते में लोग उसे देखकर हंसने लगे। एक ने कहा, यही है वो किसान जो दिन रात मेहनत करता है और फिर भी खाली हाथ रहता है। दूसरे ने कहा लगाया, हाँ भाई, नेकी और मेहनत से पेट तो नहीं भरता, ये तो ख्वाब देखता है बस। किसान के दिल पर जैसे किसी ने चाकू चला दिया हो। वो खामोशी से चलता रहा, मगर उसके कानों में बाबा अब्दुल रहमान के अल्फाज गूंजते रहे, अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी जाया नहीं जाती। उसी रात किसान ने फैसला किया कि वो सब तानों को बर्दाश्त करेगा, लेकिन नेकी और मेहनत नहीं छोड़ेगा। अगली सुबह वो अपने खेत में गया। खेत खशिक पड़ा था और आसमान पर बादल का नामो निशान नहीं था। किसान ने दिल ही दिल में दुआ की, या अल्लाह, मैं तेरे लिए मेहनत करता हूं, मुझे हिम्मत दे, मेरा यकीन मत टूटने देना। उसी दौरान रास्ते से एक काफला गुजरा। ऊंटों पर बोझ, साथ थके हारे मुसाफिर। काफले का सरदार किसान के पास आया और बोला, भाई, हमारे काफले के पास खाने को कुछ नहीं बचा, कई दिन से सफर में हैं। क्या तुम्हारे पास थोड़ा अनाज है जो हमें दे सको? हम कीमत भी अदा करेंगे। किसान के पास अनाज तो बहुत कम था। जितना था वो भी उसके घर वालों के लिए मुश्किल से काफी होता, लेकिन दिल में बाबा अब्दुल रहमान की बात याद आई। वो मुस्कुराया और बोला, कीमत की फिक्र न करो, ये लो, जो कुछ भी है तुम सब खा लो, मेरा रब मेरा रिज्क कहीं और से भेज देगा। काफिले के लोग हैरान रह गए। इतनी गरबत और कमी के बावजूद उस किसान ने अपना सब कुछ बांट दिया। सरदार ने शुक्र अदा किया और कहा, भाई, तुम्हारी नेकी का बदला सिर्फ अल्लाह दे सकता है। किसान दिल ही दिल में मुतमईन था, मगर उसके वहम गुमान में भी न था कि यह छोटी सी नेकी उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाली है। काफला अनाज लेकर आगे बढ़ गया। किसान ने घर आकर खाली मटका देखा और लम्हा भर को दिल में खौफ सा आया।
बच्चे भूखे थे। बीवी ने पूछा, क्या मिला आज खेत से? किसान ने मुस्कुरा कर कहा, अभी कुछ नहीं, लेकिन अल्लाह पर भरोसा रखो, वह सब देख रहा है। बीवी ने कुछ ना कहा, मगर आंखों में आंसू आ गए। रात गुजरी। अगली सुबह किसान मामूल के मुताबिक खेत की तरफ निकला। जैसे ही वह वहां पहुंचा तो हैरत से उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। खेत में जहां कल तक सूखे पौधे झुके खड़े थे, वहां नमी और ताजगी नजर आ रही थी। आसमान साफ था, लेकिन जमीन गीली थी, जैसे रात को बादल सिर्फ इसी खेत पर बरसा हो। किसान के दिल से बे-इख्तियार निकला, सुभान अल्लाह, ये तेरे करम के सिवा कुछ नहीं। इसी दौरान वही काफला जो कल गया था वापस आता नजर आया। सरदार दौड़ता हुआ किसान के पास आया और कहा, भाई, हम पर बहुत बड़ा एहसान किया तुमने, हमारी जान बच गई। काफले के अमीर ने तुम्हें पैगाम भेजा है, वह चाहते हैं कि तुम कल उनके महल में आओ। किसान हैरत में पड़ गया, मैं एक गरीब किसान महल में? सरदार मुस्कुरा कर बोला, हाँ भाई, तुम्हारी नेकी ने उनके दिल को चुहो लिया है, वह खुद तुम्हें मिलना चाहते हैं। किसान के दिल में शुक्र के जज्बात बहर गए। वह जान गया कि वाकई अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी जाये नहीं जाती, लेकिन उसे अभी अंदाजा नहीं था कि महल में उसके लिए क्या हैरान कुन इनाम मुंतजिर है। अगली सुबह किसान अपने पुराने कपड़ों में थोड़ा घबराया हुआ काफले के साथ महल के दरवाजे पर जा पहुंचा। महल की शान और शौकत देखकर उसके कदम कांपने लगे। वो दिल ही दिल में दुआ कर रहा था, ऐ अल्लाह, ये सब इज्जत सिर्फ तेरी दीन है। महल के अंदर दाखिल हुआ तो वहां का अमीर, एक बुजुर्ग और नूरानी चेहरे वाला शख्स, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा और किसान का हाथ पकड़कर बोला, भाई, तुमने हमें एक खाली मटका दे कर हमारी जान बचाई। तुम्हारी नीयत नेक थी, तुमने अपने बच्चों की भूख के बावजूद हमारा ख्याल किया। यह सिर्फ नेकी नहीं बल्कि ईमान की असल निशानी है। अमीर ने इशारा किया तो खादिम एक बड़ा संदूक लेकर आए। संदूक खुला तो वो सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। किसान हैरत से पलकें झपकाता रह गया। अमीर ने कहा, यह सब तुम्हारा है, मगर असल इनाम दौलत नहीं, असल इनाम यह है कि तुमने अल्लाह की रजा के लिए नेकी की और उसने तुम्हें उसका बदला दिया। किसान के आंसू निकल आए। उसने कहा, मेरे आका, ये सब कुछ मैं अपने रब का करम समझता हूँ। मैंने खाली बर्तन दिया था, लेकिन उसने मुझे भरा हुआ दिल और भरा हुआ घर अता किया। उस दिन से किसान की जिंदगी बदल गई। उसका खेत हरा भरा हो गया, बच्चे खुशहाल हो गए और गांव के लोग उससे सीखने लगे कि अल्लाह के लिए की गई नेकी कभी जायर नहीं जाती। वो पलटकर इंसान को ऐसे नवाजती है जैसे खजानों के दरवाजे खुल गए हों। कहानी खत्म हुई, मगर पैगाम हमेशा के लिए छोड़ गई। नेकी छोटी हो या बड़ी, अगर वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए की जाए तो कभी बर्बाद नहीं होती।